दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कैंटीन के संबंधित कुछ जानकारी देने वाला हूं, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। बहुत समय से केंद्रीय कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस की तरफ से मांग उठ रही थी कि उनको भी सेना की तरह ही एक ऐसा कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए, कैंटीन प्रोवाइड कराई जाए, जिसमें उनको भी छूट मिल सके और वह भी उसका लाभ ले सके। तो माननीय गृह मंत्रालय मंत्री द्वारा जो है इस चीज़ की व्यवस्था की गई और गृह मंत्रालय ने ऐसी व्यवस्था किया जिसमें जीएसटी में 50% की छूट की व्यवस्था कर दी गई है। अभी अपना जो यह कैंटीन सीपीसी कैंटीन होगी वह केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअल में अभी तक जो यह हमारा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार था, इसमें हमको जीएसटी की छूट नहीं मिलती थी और हमको थोड़ा महंगे दामों में वहाँ से सामान खरीदना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उसके लिए मंजूरी दे दी है कि जीएसटी से 50% की छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको छूट कैसे मिलेगी उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद स्मार्ट कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड आपका एटीएम कार्ड की तरह ही होगा। वह आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, मतलब कि आप और आप जिसको भी चाहेंगे दूसरा कार्ड, एक अन्य कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। दो तरह के कार्ड बनेंगे और यह केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कैंटीन के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जो है व्यवस्था होगी कि आप बिना कार्ड के कहीं भी इसका उपयोग नहीं कर सकते कैंटीन का, यानी कि आपको कार्ड लेकर के जाना होगा तभी आप इस कैंटीन का उपयोग कर सकते हैं। आप कहीं पर भी आप केपी से आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई है। तो सारी चीज़ों की चर्चा हम अभी 1 बाय 1 स्टेप के आधार पर करेंगे। सबसे पहले यह हम चर्चा करने वाले हैं कि यह कार्ड हमारा कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्म आता है, अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी के नाम से कार्ड बने फार्म आएगा। इस फार्म को भरना पड़ेगा आपको। भरने के बाद जो है इसमें आपको 2 कलर फोटो लगेंगी, वह कलर फोटो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका सर्विस आईडी कार्ड है उसकी एक जेरोक्स लगेगी। तीसरा जो है आपका इसके लिए जो है सर्विस सर्टिफिकेट या फिर आयुष्मान कार्ड या फिर आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपका है उसकी एक कॉपी लगेगी। अगर रिटायर्ड पर्सन है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। आधार कार्ड की कॉपी आप जेरॉक्स लगा सकते हैं और इस तरह से आप जो है कार्ड बनवा सकते हैं। 2 कार्ड आपके बन जाएंगे। शायद इसी अप्रैल महीने में ही यह कार्ड आपको दे दिया जाएगा और इसके बाद आप पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी फोर्सेस में जाकर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनकी कैंटीन में जाकर के या पुलिस बलों की कैंटीन में जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। अब आप कितनी खरीदारी कर सकते हैं उसकी एक लिमिट निर्धारित की गई है। तो हम सबसे पहले ग्रोसरी की बात करेंगे, फिर हम अगेंस्ट फर्म डिमांड 1 की बात करेंगे, फिर अगेंस्ट फर्म डिमांड 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोसरी की बात कर लेते हैं। तो ग्रोसरी आप प्रति महीने कितनी खरीद सकते हैं। तो जियोज के लिए इसके लिए जो है निर्धारित किया गया है 11,000 पर मंथ की ग्रोसरी वो खरीद सकते हैं। एसोज 9,000 पर मंथ की ग्रोसरी खरीद सकते हैं, जबकि ओआरएस के लिए 8,000 रुपये पर मंथ की ग्रोसरी खरीदने का नियम लागू किया गया है। आपका पूरे मंथ, आप मान लो कि पहली बार आप गए कैंटीन और 2,000 का सामान खरीदे, दूसरी बार गए 2,000 सामान खरीदे, तो इसके बाद जो आपका क्रेडिट लिमिट होगी उस महीने की वो 4,000 की होगी। इस तरह से आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर एएफडी मतलब अगेंस्ट फर्म डिमांड 1 के तहत आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो अगेंस्ट फर्म डिमांड 1 में जो है आपका 15,000 या उसके ऊपर का खरीदारी आती है, जिसमें लिमिट मैं बता देता हूं। सबसे पहले जियोज के लिए 1 साल की लिमिट होती है 1 लाख रुपए की। एसोज के लिए भी 1 लाख की लिमिट होती है, जबकि ओआरएस के लिए इसमें 75,000 रुपए की लिमिट होती है। तो एएफडी 1 के अंतर्गत कौन कौन सा सामान आप खरीद सकते हैं। तो यह सब सामान आपका होगा एसी, बेड, अलमीरा, बैटरी, साइकिल, डीप फ्रीजर, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम, इसके अलावा जो है आप टैबलेट, टीवी, एयर प्यूरीफायर, लैपटॉप, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये आप अगेंस्ट फर्म डिमांड 1 के तहत खरीद सकते हैं, जो कि इनका प्राइस, जिसका भी प्राइस 15,000 के ऊपर होगा। इसके लिए आपको पहले से ही डिमांड देनी पड़ेगी और डिमांड के बाद ही आपको वह सामान दिया जाएगा। दूसरा एफडी 2 आता है। एफडी 2 के अंतर्गत जो भी सामान आप खरीदेंगे वह 15,000 से नीचे का होगा और वह सामान आपको वहीं पे कैंटीन में अवेलेबल होगा और उसको आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़
अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।